और प्यार से कहना धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा की तारा शरीर है। सत्संगत जिन्होंने ना उम्र को देखा, सभी को एक समान सत्संगत ज्ञान में डाल दिया। सत्संगत के शुभ भाव में शुरू करें। अभी दास निवेदन करेगा सरकारियों नम्रता जी सीतापुरी से, ये भी अपनी रचना पढ़ करके हम सभी करें। Sunset with love, time will guide you. Human be human, spread your love. Yes, light once come more, so spread love forevermore. So spread love forevermore. Sunset with love, time will guide you. जहाँ सत्संगत हमारे दिलों से भ्रमों को तोड़ा, वहीं सत्संगत इस दीवार को भी तोड़ा गया कि भाषा अलग है, पहनावा अलग है। सत्संगत गुरु ने एक ही बात फरमाई कि उस संसार के बारे में सोचे जो संसार दीवार रहित होगा। The world without wall। तो मेरे खात में तू, वाह, फोन में तू, रिंगटोन में तू, मेरे हर कंफर्ट जोन में तू, साइकिल में तू, मेरी कार में तू, मेरी सोच में तू, किरदार में तू, मेरे दिल की हर एक फाइल में तू, मेरे दिल की हर एक फाइल में तू, निगाहों के सामने, निगाहों के सामने हो गया। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संगत की मधुर ये आवाज थी। सत्संगत उतनी मधुर सुंदर ये भाव सत्संगत, एक एक भाव सत्संगत जैसे मेरे विश्वास को कह रहा है, झंझोड़ रहा है कि इन्हीं के चरणों से सत्संगत मेरा हर रास्ता गुजरता है। इन्हीं के चरणों तक आकर के मेरी हर मंजिल सत्संगत मुझे प्राप्त होती है, मुझे मेरी हर मंजिल प्राप्त होती है। आइए सत्संगत आज के कवि दरबार की अंतिम रचना मिलकर के श्रवण करते हैं दिव्यांश जी पालम से, और इनके पश्चात सत्संगत दास निवेदन कर दे। बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, ऐसे सुंदर संस्कार दे दो। माने वचन आपके, माने वचन आपके, भक्ति की पहचान दे दो। मन में ना कोई वैर रहे, मन में ना कोई वैर रहे, सबको एक सम्मान दे दो। सेवा में जीवन बीत जाए, सेवा में जीवन बीत जाए, सिमरन की हर शाम दे दो। निरंकार की राह पे चलने का, निरंकार की राह पे चलने का दाता ऐसा धाम दे दो। धन्यकार जी। दसिया आज यहाँ मटियाला में बाल समागम पे आई थी, और बाल समागम ऐसे बच्चों के लिए होता रहना चाहिए क्योंकि संगत में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मानवीयता के लेसन्स सदगुरु माता जी हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और ये स्किट के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से, गीत के माध्यम से, इसी माध्यम से बच्चे जुड़ते हैं। हमें अपने बच्चों को बाल संगत में लाते रहना चाहिए, और ऐसे बाल समागम के रूप हर साल बनते रहें। यही सदगुरु से कृपा है जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। मैं ये मटियाला ग्राउंड पे आया हूँ समागम के लिए, बाल समागम, और यहाँ पर मैंने कविता बोली थी एक, मैं यहाँ पर कवि बना था, और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ से मैंने कविता में अरदास से दाता चरणों में भक्ति का दान हमें दे दो, सेवा सिमरन सत्संग का पावन वरदान हमें दे दो, ये हमारी कविता थी। मैंने कविता का नाम था, मैंने ये बोली थी वहाँ पर आज बाल समागम में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने कविता बोली है। साथ संगत प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। थोड़ा जोर की बोलना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। मेरा नाम यश विश्वकर्मा, मैं उत्तम नगर से आया हूँ। आज हमारा बाल समागम हो रहा है, जिसमें सदगुरु माता जी की कृपा से मुझे आज हरियाणवी रोल मिली है, जिसमें मेरी डायलॉग है, मिस्टर कपूर आपकी हिम्मत कैसी मारे अड़के आड़े गाड़ी लगाने की।
साथ संगत जी, प्यार से कहना डर नहीं का। साथ संगत जी, बच्चों को यहाँ पर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि निरंकार की कृपा है कि न हमें ये सेवा मिली, इस सेवा को अच्छे से निभाना। और मापशो दास को तो इतना नहीं पता है, फिर भी आप जी को पता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना। सासंग जी, प्रेम से कहना धनंका जी, दासी पूनम, सीतापुरी ब्रांच से। सासंग जी, आज बहुत खुशी के साथ इतना सुंदर माहौल बना हुआ है जहां हम अपना 2026 का बाल समागम मना रहे हैं, जहां सासंग जी अनेकों ही ब्रांचेस से हमारे छोटे छोटे बाल संत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अनेकों ही ऐसी शिक्षाएं इस वक्त हमें बता रहे हैं। और वो शिक्षाएं उन्होंने सीखी कहाँ से हैं? सासंग जी जो रेगुलर अपने मम्मी पापा के साथ सत्संग में आते हैं अपनी अपनी ब्रांचेस में, सासंग जी वही शिक्षाएं जो वो डे टू डे सीखते हैं, कैसे उनके पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो सत्संग में बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो घर में बिहेव कर रहे हैं, ऑल टुगेदर सासंग जी वो एक जो उनका निचोड़ होता है वो आज वो अपने यहाँ हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब सासंग जी, थोड़ी देर पहले ही हमने एक बच्चे से स्पीच सुनी कि अभी हमारी उम्र इतनी छोटी सी है, वाई डू वी नीड बाल संगत स्पेशली। तो सासंग जी बहुत सुंदर बच्चे ने समझाया कि सासंग जी आज हम देख लें कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा युग चल रहा है कि सासंग जी जहाँ इतना फास्ट वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज सासंग जी, जहाँ मोबाइल, इतना हमारे पास सोशल मीडिया है। अब सासंग जी सोशल मीडिया के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ सासंग जी कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हम कह सकते हैं कि बच्चों में आती हैं जिनको कि हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माता पिता का यही रहता है कि हम कैसे बच्चे को मोबाइल से, स्क्रीन टीवी स्क्रीन से कैसे दूर करें। तो सासंग जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का लख बार रोम रोम से शुक्राना कि किस प्रकार से वो एक एक बच्चे को यहाँ बाल समागम का रूप NYS यानी निरंकार यूथ सिंपोजियम, जहां सासंग जी हर एक बच्चा यंग सासंग जी मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनता है कि मेंटली हम अपने आप को कैसे एक तरह से स्टेबल कर सकते हैं। वो स्टेबिलिटी यहाँ सत्संग में आकर मिलती है, क्योंकि बच्चा उठना बैठना, किस प्रकार से हमने बिहेव करना है, एवरीथिंग आज सतगुरु माता जी हमें सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता नहीं सिखाते हैं, बट सासंग जी फिर वही है कि माहौल बच्चे का कि वो कभी स्क्रीन की तरफ होता है, कभी कहीं उसका मन होता है। बट जब आप संगत में पहुंचते हो, अलग अलग सोच के यहाँ पर महात्मा पहुंचते हैं, अलग अलग अपने विचार रखते हैं, उनकी जो जीवनी होती है वो अपनी यहाँ आकर शेयर करते हैं। बच्चा जब उनको सुनता है, उसको ऑब्जर्व करता है, देन वो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली सोचता है कि व्हाई कांट आई डू दिस। तो सासंग जी इसीलिए सदगुरु माता जी बाल समागम रेगुलर हर ब्रांचेस में बच्चों की संगतें रखते हैं, सो दैट बच्चा उसमें बोलना सीखे, किस प्रकार से बिहेव करना है वो सीखे, एंड ऑल टुगेदर वो अपने आप को एक ग्रूम करता है। तो वही बात है कि सासंग जी शुक्राना आज ये बच्चे हमें भी सिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इस बाल समागम का पार्ट बन के वी आर ऑल्सो वेरी, हम कह सकते हैं थैंकफुल ही एक ऐसा शब्द है, उसके सिवाय सासंग जी शुक्राने के सिवाय तो इसका कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा कि सच्चे पातशाह आप जी का लख बार शुक्राना कि आप जी ने हमें ये संगत से जोड़ा हुआ है, हमें निरंतर सिखा रहे हो। हमारी जो नेगेटिविटीज़ है कहीं पर भी हो सकती है, वो किसी भी छोटी से छोटी भी हो सकती है, उसको आप एक पॉजिटिविटी में तब्दील कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। आई एम फ्रॉम मटियाला ब्रांच। सत्संग जी जब सुबह से यहाँ पर सेवा हो रही थी तो मन में यही भाव था कि बच्चे कैसे नई नई चीज़ें सीखेंगे, उन्हें सब देखने को मिलेगा, हमें एक मोबाइल फ़ोन से भी ब्रेक मिलता है। सत्संग जी आज के टाइम पे हम देखते हैं जो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमें संगत जाना चाहिए, तो बच्चे आगे से यही आंसर दे देते हैं कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी हमारी संगत जाने की कोई उम्र नहीं। लेकिन यहाँ पे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ये समझाते हैं कि 5 साल के भक्त प्रहलाद ने भी तो वो भक्ति करी थी, तो फिर ये भक्ति लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर कोई एज नहीं है कि हमें कब भक्ति करनी है। जब हमारे पास बुढ़ापा आएगा तभी हमें भक्ति नहीं करनी होती। एक हम गीत में भी कहते हैं कि हमें एक पल का भी पता नहीं, जब हमें एक पल का पता नहीं तो फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि जब हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे तब हम वो भक्ति करेंगे। तो यही अरदास प्रार्थना कि जैसे भक्त प्रहलाद ने भक्ति करी थी वैसे हम भी इसके दर पर अपनी तोड़ निभा दें।
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि जब एक कोई गीली मिट्टी होती है तो जब कुम्हार उसे जैसी शेप देता है वो वैसी शेप में ढल जाती है, और हमारा बचपना भी कुछ इसी प्रकार होता है कि जैसी हमें शेप दी जाएगी हम वैसे ही ढलेंगे। तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को संगत आने के लिए बोलते हैं और जब हम संगत आके ये सब देखते हैं, ये नूरानी हमारी जो हम संतों के चेहरों पर देखते हैं, साथ संगत जब हम वो अपने फोनों से ब्रेक लेते हैं, अपनी एक स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन में ढलता है। हम यहाँ पर आकर प्यार संस्कार जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं वो आज हुजूर हमारे जीवन में ढालते हैं। ये अपने विचारों से बताते हैं कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना। और जैसे बच्चा जो सीखता है, जैसे हम बोलते हैं कि जब छोटी सी उम्र में बच्चा होता है और वो जैसा व्यवहार अपने घर में देखता है वो वही सीखता है। तो जब यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे आकर इतने प्यार से विचार कीर्तन रूप सुनते हैं तो वो भी वही देखकर अपने जीवन में ढालते हैं और आगे उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो यही अरदास प्रार्थना है कि हम जो ये सिखाना चाहते हैं हम वैसे सीख पाए, हम बन पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। मेरा नाम सान्या है और मैं क्लास 8 तक पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे KG से ही जुड़ रही थी और मुझे यहाँ पे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ सेवा करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हमें यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी मिलती है और यहाँ इस ब्रह्म ज्ञान से हमें तो हमारा नजरिया बदल जाता है देखने का। हम जो देखते हैं, हम जिस चीज को भी देखते हैं वो हम बिल्कुल साफ तरीके से देख पाते हैं। वही कहते हैं नजरिया बदलो नजरिया बदले, खुद को बदलना हजारों बदलेंगे। यहाँ पे हमें सत्संग में आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबके साथ प्यार से रहना सीखने को मिलता है, सबकी रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए और सबको हमें प्यार से धन्यकार जी बोल के हमें उनके भावों को आगे बढ़ाना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। हम सीतापुरी ब्रांच से हैं। आज हम बताएंगे कि बाल समागम क्या है। साथ संगत जी प्यार से कहना नमस्कार जी। साथ संगत जी मैं सीतापुरी ब्रांच से, हम सब ग्रुप हैं। आज हम सिखाएंगे कि बाल समागम में हम क्या क्या सीखते हैं। हमें सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहना चाहिए और हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमें सत्संग ले जाए, हमें सत्संग में प्यार से रहना चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सदगुरु माता जी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बाल समागम के लिए और इससे हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और ब्रह्म ज्ञान के बारे में हम और ज़्यादा जानने की हमें इच्छा होती है और हम हमेशा माता जी का शुक्राना करते हैं कि हमें हमेशा सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ के रखे जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले तो सदगुरु माता जी का थैंक यू इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ताकि हम ये सीख पाए कि सत्संग आना कितना ज़रूरी है। इस ब्रह्म ज्ञान की दात जो हमें मिली है वो इतनी अच्छी दात है कि हमें बहुत सारे वैल्यूज़ मिलते हैं। जो वैल्यूज़ बच्चे अभी लैक करते हैं वो वैल्यूज़ हम सत्संग में आकर सीख पाते हैं। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर लेटिंग अस कम हेयर and giving us the Brahm Gyan. Thank you so much. साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर वो विश्वास जागता है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जागता है, जिससे कि हम जो हमारी आगे की लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। निरंकार जी दास के हिसाब से जो बाल संगत करना, बाल समागमों के आयोजन और बच्चों को बाल संगत में भेजना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस उम्र के दौर में इंसान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और उसको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उस समय पर उसको अगर उन भावनाओं का संग, उस तरह के एक जो कर्मयोगी संत महापुरुष हैं उनका संग मिलेगा तो बच्चों में संस्कार वैसे जाएंगे जिससे कि उसका जीवन अपने लिए भी सुखों का एक वरदान बनेगा और वो बच्चा उस शिक्षा को लेकर के
उस ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव में, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत जो जीवन जी करके जहाँ कहीं भी वो जाएगा तो उसके द्वारा वहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक विचारधारा साझी होगी, प्रेम होगा मानवता के साथ में। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बालपन में ही, जैसे भगत प्रहलाद को, भगत ध्रुव को, नचिकेता को, इनको बचपन में ही एक ये जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, ईश्वर परमात्मा का आसरा इन बच्चों ने लिया, तो इनके द्वारा फिर कैसे वो मिसालें बनी कि आज तक उनके जीवन को याद करके प्रेरणा ली जाती है। इसी तरह अगर बच्चों को बचपन में ही जब वो एक उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है और उनको ब्रह्मज्ञानी संतों का यानी कि सद्गुरु का जब संग प्राप्त हो जाता है, सद्गुरु की साजी नवाजी साथ संगत मिल जाती है, तो ऐसे बच्चे फिर अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश समाज दुनिया सभी के लिए वरदान बन जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन ओतप्रोत होता है ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सारी मानवता से प्यार, क्योंकि ये सारा संसार एक परिवार है। तो इसी अवधारणा को जीवंत रखते हुए, इस परंपरा को आगे निभाते हुए कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा संसार एक परिवार जो हमारे धर्मशास्त्र में दर्ज है, इस बात का जो सजीव उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, वो आज के दौर में संत निरंकारी मिशन है, जहाँ पर इस ज्ञान से, ज्ञान पर आधारित जीवन, गुरु के आदेश के ऊपर आधारित जीवन को जिया जाता है। संत निरंकारी मिशन के 5 प्रणों को, सदगुरु के आदेशों को अपनाया मानक करके जब जीवन जिया जाता है, तो ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ये सब देश के लिए, समाज के लिए वरदान बन जाते हैं। तो यही एक आवश्यकता है कि बच्चे भटकें, कहीं उनको जीवन के अंदर उनके उतार चढ़ाव आएँ, तो उससे पहले उनको संभलने की शिक्षा अगर मिल जाए, जो कि ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों के बीच में मिलती है। तो इसलिए बच्चों को संग, बच्चों के ये बाल संगत का संग आवश्यक है, ताकि वो बचपन से ही उन भावनाओं को अपनाएं, उस प्रकार की उनकी बुद्धि हो जो कि औरों को सुख, औरों को खुशियाँ देने वाली, औरों के जीवन में एक खुशहाली लेकर के आने वाली हो, ऐसे बच्चों की सोच बने। इसलिए ये बाल संगत आवश्यक है। तो ज़रूर बच्चों को बाल संगत में भेजें, ताकि उनका जीवन उनके लिए भी एक कल्याण का कारण बने, वो स्व कल्याण को प्राप्त हो और जग कल्याण के साधन बने। प्यार से बोलिए धन निरंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनीशा है। मैं दिल्ली उत्तर नगर से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें संगत में आना बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को, क्योंकि हम यहाँ पे आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, और अगर हम संगत में नहीं आएंगे तो फिर हम बहुत चीज़ें मिस करेंगे। और हमें यहाँ पे आके नई नई चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, हमें ज्ञान मिलता है। हमें माता जी ने सिखाया है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना है, हमें यहाँ पे प्यार सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे आके। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मेरा नाम चहक है, चहक सहगल, और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली उत्तम नगर भवन से आपके सामने आई हूँ, और मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि क्यों जो बच्चे होते हैं उनका सत्संग अटेंड करना, बाल संगत आना इतना इम्पोर्टेंट है। साथ संगत जी, हम बच्चों बहुत ऐसे नादान से होते हैं, हम कई बार ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका शायद मतलब जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। संगत में आकर हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, हमें पता चलता है कि हम कैसे उन्हें सुधारें, हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि भगवान का आकार है या नहीं, भगवान निराकार है। ऐसे कई से सवाल जो एक छोटे से नादान मन में होंगे, वो सभी संगत में आकर क्लियर हो जाते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए अपने बालों को, अपने बच्चों को संगत में लाएं। और बहुत ही जैसे कई बार हम लोग बड़ों का आदर नहीं करते, तो वो जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो सब हमें सीखने को मिलती हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, प्यार से कहना साथ संगत जी। दासी का नाम सुहानी, सागर से। साथ संगत जी, सबसे पहले तो दासी शुक्राना करेंगे सतगुरु माता जी का, जो दासी को इस काफिले में चुना, ज्ञान की दात बख्शी। और दासी अपना बहुत खुशकिस्मती समझती है सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ने अपने चरणों से लगाए अपनी भक्ति। हम परमात्मा को इतना जतन करके ढूंढते
सागरपुर बांध से सेवा को निभाते हुए आज आप जी के समक्ष ऐसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। दास बच्चों के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और सिखाने को भी मिली। सिखाना क्या है, बच्चों जो एक चिकनी मिट्टी के घड़े होते हैं जिस तरह, उनको जिस तरह आकार देकर बनाया जा सकता है या रूबरू उसको निखारा जा सकता है, उस तरह उनको जिस तरह हम उनको ढाल सकते हैं उतनी कोशिश हम प्रयास करते हैं उनको डाल सकें। हमें वो काबिलियत तो नहीं है, बट निरंकार का आशीर्वाद लेकर, दातार के सहारे जो हम आशीर्वाद मिलता है उनको सिखाने का मौका मिलता है, उस ज़रिए को हम उनको डालते हैं ताकि जो घड़े हैं, चिकने घड़े, वो मजबूत बनकर इस धरा पर अपनी सही दिशा की ओर बढ़ सके और इस सदगुरु के पैगाम को आगे से आगे अग्रसर होते हुए इस पैगाम को फैला सके पूरी दुनिया में। जैसे सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज का संदेश भी है कि जो यूथ है और बच्चे हैं इस मिशन की जड़ है। जब तक ये जड़ हमारी मजबूत नहीं होगी तब तक मिशन कमज़ोर रह सकता है। बट माता जी ने सबसे पहले मिशन में यूथ और जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए जड़ से काम करने के लिए आदेश दिए हैं कि पहले जब तक हमारी नींव कमज़ोर नहीं होगी तो हमारा मिशन कभी भी डगमगा नहीं सकता और बुलंदियों पे हमेशा आसमानों तक ज़रूर पहुँचेगा। आप सबसे यही अरदास, अपने बच्चों को भी इस सेवा का, सत्संग रूपी सेवा में आप ज़रूर भेजें ताकि ये सत्संग में जुड़कर बच्चे भी कुछ सीख सकें और मानवता के कल्याण के लिए देश में, प्रदेश में, हर जगह एक मिसाल बनकर अपने कायम रूबरू अपना जलवा बिखेर सकें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। दास का नाम संदीप सिंह है। हम उत्तम नगर ब्रांच से आज बाल संगत में आए। तो जैसे कि सत्संग में आना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो मन की खुशी और हमें काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। संस्कार बड़े महापुरुषों से सबके साथ बैठ के हमें संस्कार, अनुशासन और सब में जैसे आगे अपने आप को प्रस्थान, और सब महापुरुष हमें सिखाते भी हैं कैसे हमें दातार से जुड़ना है और भक्ति करनी है। तो भक्ति बचपन से शुरू हो जाए, इसलिए हमें बच्चों के लिए भी संगत जरूरी है। इसलिए साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी। बचपन से गीत सुनते आए, जे सब सुख पाना चाहते हो संगत नाल जोड़ो बच्चों के, यही एक मिशन का वो रूप भी हमने सुना कि जब ये संगत का रूप बना और एक वक्त आया तो जब इस मिशन में अनन्य भक्त पूज्य बाबू केशुराम जी, जिनको सतगुरु बाबा जी के चरणों में जब पहुँचे और ये जिक्र हुआ कि कोई एक संगत का रूप बच्चों का हो, तो फिर बाबा जी ने उन्हीं को आशीर्वाद प्रदान किया। और ये उन्हीं के अनथक प्रयास हैं जो एक गर्मियों की हर साल जब एक वेकेशंस होती हैं तो बच्चों को एक प्रेरणा, यूँ तो सारा साल ही बच्चे संगत से जुड़े रहते हैं, मगर एक बच्चों को एक सुंदर एक्टिविटीज़ करने का जो मौका मिलता है और वो एक समाज के अनेकों पहलुओं का जिक्र छोटी छोटी स्किट्स के माध्यम से, गीतों के माध्यम से एक आईना हमारे सामने रखते हैं और एक वो गुरमत का जो एक सुंदर रूप बन करके तैयार होकर के आता है, वो एक जीवन में छाप छोड़ता है। संगत का तो विशेष महत्व है ही सही और हमेशा से रहा है। संगत का महत्व तो जीवन में रहता है, जो जैसी संगत करता है उसको वैसा ही रंग चढ़ता चला जाता है। और अगर ये संत महात्माओं के बच्चे अगर शुरू से संगत से जुड़े होते हैं, संतों का संग, गुरु की संगत से जुड़े होते हैं, तो इनके वही बात के करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान कि वो एक ऐसे इनके जीवन में छाप छूट जाती है कि जैसे वो एग्ज़ाम्पल राजमाता जी कहा करते थे कि एक मिट्टी होती है तो उसको जैसा मुलायम होती है उस टाइम मोड़ दे देती हैं, तो वो वही सांचे में ढल जाती है। या वो भी एक कहानी हमने सुनी है जो छोटी सी है, वो ध्यान में आ रही है कि एक बार जब भगत जी ने पूछा कि एक भगत महात्मा को उसकी माँ कहने लगी, छोटी सा जीवन, उसमें कहने लगे कि आप बताएं कि कैसे आप अभी भक्ति के मार्ग पर क्यों चल रहे हो, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। तो उन्होंने आगे से नामदेव जी कहने लगे, माँ जब आप चूल्हा जलाते हो तो कौन सी लकड़ियाँ पहले डालते हो, मोटी मोटी या छोटी छोटी? तो कहते हैं बेटा मैं तो छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले डालती हूँ। क्यों माँ, मोटी लकड़ी पहले क्यों नहीं डालते? नहीं बेटा, छोटी लकड़ी ना जल्दी आँख पकड़ लेती है, इसीलिए। और फिर जब वो छोटी लकड़ी आँख पकड़ लेती है तो वो बड़ी भी पकड़ लेती है।
इसीलिए माँ मैं बचपन में भक्ति करता हूँ। अभी मेरे मन में संसार की वो वृत्तियाँ नहीं हैं, अभी मेरा मन सहज है, सरल है, और अगर अभी से इसको भक्ति का रंग लग जाएगा तो ये ताउम्र भक्ति के रंग में रंगा रहेगा। तो आज सदगुरु माता जी यही आशीर्वाद दे रही हैं कि बच्चों को संगत के साथ जोड़ें, ताकि ये बच्चे एक सुंदर कल का निर्माण करते चले जाएं और ये आने वाले समय में मिशन का सरमाया करते हुए संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। साध संगत जी, आज मटियाला में बाल समागम होने जा रहा है और भरपूर संख्या में बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों का समागम सत्संग में आना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बाल मन, क्योंकि बहुत कोमल होता है, वो सहज में ही सच्चाई के साथ बच्चे का जिधर मन मोड़ो सहज मुड़ जाता है। तो इसलिए जब वो बचपन से ही सत्संग में आने शुरू होते हैं, सच्चाई से रूबरू होते हैं, तो आगे चल कर के और उनका विकास होता है और वो सच्चाई के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाते हैं और इस सच्चाई को संसार में बहुत बुलंद आवाज़ में आगे देते हैं ताकि ये सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। इसलिए बच्चों का सत्संग में आना बहुत ही ज़रूरी है। आज यहाँ भी ये कार्यक्रम हो रहा है। सतगुरु सच्चे बादशाह की बहुत ही कृपा है। दास सतगुरु का आभार व्यक्त करता है, आए हुए सभी संत जनों का आभार व्यक्त करता है। थैंक यू। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। दासी नवीन मटियाला ब्रांच से। दासी अपने व्यूज़ शेयर करना चाहती है कि बच्चों का सत्संग में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो संस्कार, जो एक समझ सत्संग में बच्चों को मिलती है वो हमारे दुनियावी जीवन में कई बार नहीं टीचर्स और बच्चे पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। जब बच्चे संगत में आते हैं उनको बैठना, उनको सबसे प्रेम करना, इक्वालिटी, कोई कास्ट में डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक हैं, एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यही सिखाया जाता है। और कैसे प्यार से सबसे बात करनी है और कोई डिफरेंस किसी में नहीं है, यही सबसे मेजर चीज़ है जो सत्संग में सतगुरु माता जी बच्चों को सिखा रहे हैं। प्यार से कहना जी धन्यकार जी। प्यार से कहना धन्यकार जी। मेरा नाम आशिता है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। सत्संग आने का महत्व ये है क्योंकि सत्संग आने का ये महत्व, आजकल का ज़माना बहुत वैसा है। माता जी हमें ये सिखाती हैं कि दूसरों का आदर करना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि हमेशा हमेशा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पे हमें माता जी की हर एक बात माननी चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी दासी का नाम शिक्षा है। दासी 10th क्लास में पढ़ती है और सत्संग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाल संगत होती है, गीत होते हैं, भजन होते हैं और अलग अलग सीख मिलती है माता जी यही सिखाते हैं सबसे प्यार करना है, सब बड़ों की बात माननी है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। मेरा नाम सुगंधी है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। और दूसरे को आगे बढ़ाने पे जब भाव बेटा कह रहा है कि आपने अपना फर्ज निभाया है, कौन सा तकरार हो गई। अब लाइनें वही है, अब वो जो शब्द बोल रहा है, अब पिता की जगह वो बेटा बोल रहा है, अब बेटा बोल रहा है कि प्यार से कहना धन्यकार जी। मेरा नाम श्याम है और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर बाल संगत का जो प्रोग्राम हो रहा है मटियाला ब्रांच में, बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं और वो जो बच्चे हैं यहाँ से बहुत ही अच्छी शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं। तो महात्मा पूछने लगे कि ये संगत में आना क्यों ज़रूरी होता है। तो आजकल अगर संसार का माहौल देखा जाए तो वो कुछ ठीक नहीं। जिस हिसाब से हम अपने बच्चों को ढालना चाहते हैं वो संसार में रह करके कभी ढल नहीं पाएंगे, उस हिसाब से नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक पिता तो हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहता है। तो यहाँ पर जब अपने बच्चों को इस संगत से जोड़ देते हैं, संगत और शिक्षाओं संगत से जो शिक्षाएँ मिलती हैं उनके साथ जोड़ देते हैं, तो बच्चों के अंदर जो प्रेरणा जगती है, जो उनको
शिक्षाएं मिलती हैं वो उस प्रकार से होती हैं कि वो इस संसार में मिल करके जुड़ करके सबके साथ रह करके उसके मन में आ जाता है वो इस जीवन को बिताते हैं। प्यार से, प्रेम से, नफरत का कोई भी लफ्ज कोई भी उनके जवाब पर भी नहीं आता। इस प्रकार से ये बाल संगत निरंकारी मिशन द्वारा जगह जगह किया जाता है। और दास तो यही निवेदन करेगा कि आप भी सभी संत महात्मा अपने बच्चों को यहाँ भेजकर और इस परमपिता परमात्मा की जानकारी को करके और जो जीवन में लाभ मिल सके वो लाभ जो यहाँ से मिलता है वो अपने जीवन में प्राप्त करें। प्यार से कहना जी नंबर आए, बड़ा अच्छा है। जितने भी आए मेरी मेहनत से ज़्यादा आए, मेरी कोशिश से ज़्यादा आए, तो फिर उस स्थान का एंजॉय किया जाता है। जब ये सोचते हैं हम कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मेरी मेहनत से कम मिला है, तो फिर हम उस प्राप्ति का भी हम आनंद नहीं ले पाते हैं। जब ये सोचते हैं, ये तीन अवस्थाएं बताई हैं कि जब ये हम सोचते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है जीवन के अंदर वो मेरी कोशिश से, मेरी मेहनत से, कि जो कुछ हमें मिला मेरी कोशिश के बराबर मिला, वो सहज अवस्था है। और जब ये सोचते हैं कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी कोशिश से कम मिला है, वह अहंकार के भाव है। तो यानी हम जो कुछ भी हमें जीवन के अंदर मिला है, मालिक आपका लाख बार शुक्राना है। और शुक्राने के लिए भी यहाँ बार बार महात्मा कह रहे हैं कि शुक्राना, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले सिकवे को अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। ये केवल सत्संग के लिए शब्द नहीं है कि हमें सत्संग में आकर ये शब्द बोलने हैं, ये जीवन के हर एक पड़ाव के लिए शब्द हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हर एक काम का शुक्राना होगा तो हर एक काम ही भक्ति वाला हो जाता है। हर एक काम शुक्राना करने वाला। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कोई सत्संग का एक बच्चा, उसको किसी दोस्त ने, फॉरेन में गया हुआ था, उसने गिफ्ट कर दिए कुछ शूज, ब्रांडेड शूज थे, बड़े कॉस्टली शूज थे, बहुत कॉस्टली शूज। वो दिखा रहा है मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है, कितने कॉस्टली शूज मुझे दिए हैं। एक को दिखा रहा है, दूसरे को दिखा रहा है, दास को भी दिखा रहा है कि देखो मेरे दोस्त कितने अच्छे दोस्त हैं, मुझे ब्रांडेड शूज दिए हैं। तो एकदम से सदगुरु की शिक्षाओं की तरफ ध्यान चला गया कि इन कुछ हजारों के इन शूजों का तो बड़ा शुक्राना कर रहे हैं, और जो ये पाँव जिसके अंदर ये शूज पहने हैं उसका भी शुक्राना कर ले। तो आओ सत्संगत, एक एक कदम पर सदगुरु शुक्राने के भाव हमें दे रहे हैं कि हमें हर पल में शुक्राना करना है। जो ये आध्यात्मिकता है, जो ये भक्ति है, ये भक्ति किसी भी पहलू में आ गई तो भगत प्रहलाद बन गया, बाबा सज्जन सिंह जी जैसे बन गए। छोटे से भक्ति के ये जब भाव मन के अंदर आ गए कि ये भाव, ये ज्ञान जब मन के अंदर बस गया तो छोटे छोटे बच्चों के किस प्रकार के ख्यालात बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। हर एक चीज में प्रभु परमात्मा का शुक्राना वाले किसी नौजवान में आ जाती है तो वहां पर वो नौजवान महात्मा संत बन जाता है। जब बच्चा है तो उसको भी बाल संत कहा जा रहा है। छोटा सा बच्चा है जो शरारत करने का समय होता है, खेलने का समय होता है, उन बच्चों के जीवन के अंदर जब भक्ति आ जाती है, सेवा सिमरन सत्संग आ जाता है तो उनको बाल संत कहा गया है। नौजवान की अवस्था में आ जाता है तो वो नौजवान संत हो जाता है, और बुजुर्ग की अवस्था में भी भक्ति के जब भाव आ जाते हैं तो वो भी संत प्रवृत्ति के अंदर आ जाते हैं। तो सत्संगत सदगुरु की शिक्षा की एक छोटे से बचपन से ही शुरू हो जाए। कहीं भी अंधकार का जीवन, कहीं महात्माओं से जब मिलने का मौका मिलता है कि आपने ज्ञान कब लिया, तो कह देते हैं जी बचपन से ही हम तो सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो एकदम से फिर वो बात आती है कि ये तो इनका तो जन्म ही रोशनी में हुआ है। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म रोशनी में हुआ, जिन्होंने अंधकार नहीं देखा है, जिन्होंने भटकन नहीं देखी है, जिन्होंने भ्रम नहीं देखा है कि ये भ्रम क्या है। माता पिता है वो भी संत हैं। ये बच्चे, इनको शिक्षा दी जाती है सत्संग के अंदर कि जब सुबह उठो तो अपने माता पिता के अंदर ही संतों का रूप समझकर चरणों को स्पर्श करना है, धन्यकार करना है।
तो वो घर क्यों नहीं स्वर्ग बनेगा। बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि जहाँ पहले खुद खाना है उससे पहले दूसरे को भोग लगाना है, तो फिर वहाँ क्यों ना वो जगह स्वर्ग बनेगी। बच्चों को सिखाया गया है कि हमने हर एक काम में सतगुरु का शुक्राना करते हुए सतगुरु का सिमरन कर कर काम करना है। पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है, सतगुरु का शुक्राना कर कर सतगुरु का सिमरन कर कर करना है। तो फिर क्यों ना वो बच्चा कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया के प्रभाव से वो दूर है। दुनिया का प्रभाव जो भटकन वाला प्रभाव है, दुनिया का प्रभाव जो दिखावे वाला प्रभाव है, दुनिया का प्रभाव जो अंधकार वाला प्रभाव है, सतगुरु ने उन सब से बाहर निकाल दिया और ऐसी रोशनी के अंदर हमें बिठा दिया कि ये निरंकार जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिली जाती है। और सत्संगत वो अनाउंसमेंट भी आप सभी महात्मा सुन ही रहे हैं कि बहुत ही जल्द सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन भी हमारे इस एरिया में हो रहा है। तो ये रहमतें हैं, ये खुशियाँ हैं। और बहुत सारे महात्मा आज के इस समागम में इसलिए भी शामिल नहीं हो पाए कि वो तैयारियों में लगे हुए हैं। दातार के चरणों में ये भी अरदास है सतगुरु माता जी उन महात्माओं की भी झोलियाँ खुशियों से भरना करते हैं, तो मन फिर क्या होगा, वो अमृत वाला हो जाता है, वो फिर विशालता वाला हो जाता है। सतगुरु आज इसी चीज़ के ऊपर बार बार हमारा ध्यान डाल रहे हैं कि हमने सचरित मन जाओ गलती प्यार की खातिर लख भावे बेकसूर हो। तो दास सभी महात्माओं को बहुत बहुत बधाई देता है, सभी प्रबंधक महात्मा, हमारे सभी 8 ब्रांचों के मुखी महात्मा, हमारे धन्यकार जी। मैं मनोज हंस मटियाला ब्रांच से। आप सभी देख रहे हैं जो बाल समागम आयोजित किया जाता है, वो बाल समागम इसलिए एक प्रेरणादायक है कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और एक बहुत सुंदर सा रूप बनता है जिसमें बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चे टीवी में, मोबाइलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, और बच्चों की अगर स्टार्टिंग से ही अगर बेस खराब हो जाए तो ये गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसलिए सदगुरु की कृपा से अगर बच्चों का एक डायरेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर घर बनाने के लिए हमारी नींव अच्छी हो, तो नींव अच्छी डालने के लिए हमें बच्चों का स्टार्टिंग से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब बच्चे स्टार्टिंग से बाल संगत से जुड़ते हैं, वो धीरे धीरे मिशन का भी प्रचार प्रसार करते चले जाएंगे। प्यार से कहना धन्यकार। धन्यकार जी। भीष्मा गुलेरिया। संगत में मुझे आना अच्छा लगता है। सबसे प्यार से बात करना और सबका सम्मान करना। घर में जाके भी करते हो? बताओ। करती हूँ, मैं घर में जाके भी करती हूँ। आज हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से कैसी कैसी संगत में और मनों की स्थिति कैसे बदलती जा रही है। वहाँ पर ऐसे संग का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दे, अच्छे रास्ते पर चलाए और हमेशा बड़ों का सत्कार सिखाए। उसी के लिए सत्संग होता है। सत्संग में बच्चा जहाँ अपने बुजुर्गों का, माता पिता का सत्कार सीखता है, वही एक अच्छे गुण सीखता है कि किस प्रकार से प्रेम, विनम्रता और एक जिसको कहा है कॉन्फिडेंस के साथ साथ गॉडविटेंस भी आ जाता है। परमात्मा ईश्वर निरंकार के साथ जुड़कर कि एक मन की स्थिति कितनी विशाल हो सकती है, वो सत्संग से वो बच्चा सीखता है। तो इसलिए अब हर एक बच्चे को सत्संग से जुड़ना और सत्संग में आकर वो जो यहाँ से शिक्षाएं आती है उनको ग्रहण करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर एक बच्चे को ये सत्संग से जोड़कर उनको एक ऐसी नींव प्रदान कर रहे हैं जो आने वाले समाज का की एक नींव बनेंगे और अपने परिवार में और समाज में एक स्वर्गमय वातावरण बनाएंगे। इसलिए आज हर एक बच्चा सत्संग से जुड़े और सत्संग से जुड़कर वो अपने जहाँ अच्छे गुणों को अपनाए वहाँ फिर अपने जीवन का भी कल्याण करता चला जाए। प्यार से कहिए। ये पूरी है इसमें भी। और बचे हुए उधर इसमें है।
चावल की बाल्टी तो महाराज चावल लगी पड़ी ये सारों के लिए दाल